जब भी आप खाना खाते हो आपका फूड ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज में, और जब हमारी ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज आता है तो पैनक्रियाज एक हार्मोन रिलीज करते हैं जिसका नाम है इंसुलिन। इस इंसुलिन का काम है कि आपके ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको उठाकर आपके सेल्स को दे ताकि आपके सेल्स को एनर्जी मिल सके। एक बार आपकी ब्लड स्ट्रीम से ग्लूकोज चला गया सेल्स में तो इंसुलिन को आपके ब्लड स्ट्रीम में से बाहर जाने के लिए कम से कम 4 घंटे लगते हैं। अब आपकी लाइफ का एक नॉर्मल दिन देखते हैं। आप सुबह उठकर आपने एक चाय पी, साथ में रस खा लिए, चाय के साथ बिस्किट खा लिया, या फिर आपने सुबह उठ के जूस पी लिया, तो आपकी ब्लड में ग्लूकोज आ गया। अब पैनक्रियाज ने अपना हार्मोन इंसुलिन रिलीज किया। इस इंसुलिन ने इस ग्लूकोज को उठाकर आपकी ब्लड स्ट्रीम से बाहर आपके सेल्स में डाल दिया और आपको एनर्जी मिल गई। ये आपने किया सुबह अराउंड 7 से 8 बजे के बीच में। उसके बाद आपने दोबारा से 10 साढ़े 10 बजे नाश्ता कर लिया। हो सकता है आपने परांठी खाई फिर से चाय के साथ, या फिर हो सकता है आपने कॉफी के साथ क्रूजोन खाई। फिर से आपकी बॉडी में ग्लूकोज आया। अब इस ग्लूकोज को यहाँ से बाहर निकालने के लिए पैनक्रियाज ने फिर से और इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया। इंसुलिन को नीचे जाने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन ये काम अभी भी कर रहा है और जो ब्लड स्ट्रीम में आपकी ग्लूकोज है उसको उठाकर इसमें सेल्स में डाल दिया। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ आपका लिवर फुल हो रहा है, आपके मसल्स फुल हो रहे हैं। 1 से 2 बजे आपने अपना लंच किया, हेल्दी लंच ही क्यों ना किया हो, या फिर आपने बाहर से पिज्जा या पास्ता ही क्यों ना खाया हो, लेकिन आपने खाया। अब फिर से हमारे ब्लड में ग्लूकोज आया तो पैनक्रियाज ने और इंसुलिन हार्मोन रिलीज किया ताकि ये ग्लूकोज को हम ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकाल सके। लेकिन अब हमारे लिवर और मसल्स ऑलरेडी फुल हो चुके हैं, तो इंसुलिन इसको जबरदस्ती फैट सेल्स में घुसाने की कोशिश करता है। अभी तक भी ऑन पेपर आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आपकी ब्लड स्ट्रीम में शुगर नहीं है। सारी शुगर कहाँ जा रही है? आपके लिवर में, मसल्स में, आपके फैट सेल्स में। तो आपको लगता है कि मेरी ब्लड में शुगर नहीं है तो मैं ठीक हूँ, पर आप देख रहे हैं कि एक्चुअली में आपकी बॉडी में क्या हो रहा है जब आपका ये वाला मोटापा बढ़ रहा है। तो और जब इंसुलिन लेवल्स हाई हैं तो आपकी बॉडी आपके स्टोर्ड फैट को एनर्जी के लिए कभी बर्न करेगी ही नहीं। चलो, अब दोपहर के खाने के बाद हमें फिर से सुस्ती चढ़ गई, तो शाम को अब हमने फिर से चाय पीनी है। तो अब शाम की चाय पी, चाय के साथ मट्ठी भुजी ले लिया, ब्लड में फिर से ग्लूकोज आया। अब जो आपके पैनक्रियाज हैं और इंसुलिन बना रहे हैं, पर अब ये जो इंसुलिन है ना, ये ओवरफ्लो करना शुरू कर रहा है। अगर आपका इंसुलिन इतना ज्यादा हाई है, वो ओवरफ्लो कर रहा है, फिर भी आपके ग्लूकोज को आपकी ब्लड स्ट्रीम में से निकाल कर कोशिश कर रहा है कि फैट सेल्स में किसी तरीके से भर दे बस। अब आप रात को घर आए, आपने खुद से डिनर किया, या फिर आप बाहर चले गए डिनर करने के लिए, फिर से आपने अपनी बॉडी में ग्लूकोज डाल दिया। अब और इंसुलिन आया बॉडी में, पहले से ही ओवरफ्लो कर रहा था पर और ज्यादा आया और ओवरफ्लो कर रहा है। लेकिन अब ये जो ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज है ना, इसको कहीं पे भी जाने की जगह नहीं मिल रही है। आपका लिवर फुल हो चुका है, आपके मसल्स फुल हो चुके हैं, आपके फैट सेल्स भी फुल हो चुके हैं। तो ये जो ग्लूकोज है ना, ये अब आपकी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही घूमने वाला है। और ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो ना, इसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आपको टायर्ड फील होता है, स्लगिश फील होता है, हेडेक्स होती हैं, माइग्रेन्स होती हैं, स्किन टैग्स होने शुरू हो गए हैं, गर्दन डार्क हो रही है, फीमेल्स हैं तो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, मेल्स हैं तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है, मोटापा चढ़ रहा है, सुस्ती आ रही है, ब्रेन फॉग हो रही है, चीजें याद नहीं रहती, आप वॉशरूम ज्यादा जा रहे हो, आपको क्रेविंग ज्यादा हो रही है। और ये सिचुएशन जब कॉन्टिन्यूअसली चलती रहेगी ना, तो दिस विल लीड टू प्री डायबिटीज एंड फाइनली डायबिटीज। और सिर्फ यहाँ पे ब्लड में शुगर ज्यादा होना और ये सिम्टम्स होना ही अकेली प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप यहाँ भी देखो, जो आपका लिवर, आपके मसल्स, आपके फैट सेल्स स्टफ हो चुके हैं ग्लूकोज से, तभी हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से इतनी सारी बीमारियां देखने को मिलती हैं।